नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम काव्य शास्त्र में चल रहे हैं। काव्य शास्त्र में भी आज की इस क्लास में हम देखेंगे काव्य गुण। बहुत बच्चों की डिमांड रह रही थी कि काव्य शास्त्र कब शुरू करेंगे, और शुरू हो गया है और एकदम से ये भी समाप्ति की ओर बढ़ चलेगा। चलिए आज की क्लास शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, डीएस एकेडमी की तरफ से जो टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉल करके जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 50 टेस्ट पेपर यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 750 रुपये में, एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित। इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या रहेगी वो प्रति पेपर में 125 क्वेश्चन रहेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम पे। प्रश्न पत्र की जो विशेषताएं हैं अनेक हैं, लेकिन पहली विशेषता ये है कि प्रश्नों का दोहराहन नहीं किया जाता है। यदि किसी प्रश्न का किसी वजह से दोहराहन किया भी जा रहा है तो वो नवीन पैटर्न पर आधारित रहेगा, यानी कि उसकी जो भाषा शैली रहेगी वो चेंज रहेगी, ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि क्या वास्तविकता में यही उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या कोई भी अन्य जानकारी आपको जाननी है बैच से संबंधित या कोई भी, तब भी आप उसी नंबर पे कॉल करेंगे। ये एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। उसमें जो नवीन रचनाएं होती हैं या कोई न्यू नोटिफिकेशन होता है या कोई भी नवीन तथ्य होता है वो हम वहाँ पे साझा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काव्य गुण। काव्य के गुण क्या होते हैं, या काव्य गुण किसको कहा जाता है, काव्य में कौन कौन से गुण होते हैं, उन गुणों की संख्या किस आचार्य ने कितनी मानी है, ये सब देखते हुए हम निकलेंगे। मुख्य रूप से जो काव्य गुण होते हैं वो 3 ही होते हैं, आप सभी जानते हैं, और इन्हीं 3 पर हमारा जो काव्य है वो टिका हुआ है। बात करें काव्य गुण, यानी कि काव्य को पढ़ते हुए ऐसे कौन से गुण हैं जो हमें ये दर्शाने के लिए या हमें समझ में आता है कि हाँ, इस काव्य पंक्ति में ये गुण है। कैसा गुण है वो, इस सब को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए परिभाषा की ओर देखते हैं। क्या परिभाषा है काव्य गुण? काव्य में जो गुण होते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कि उनमें जो क्वालिटी होती है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि काव्य के सौंदर्य, काव्य जो पंक्तियां हैं उनके सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को, व्यंजनात्मक रूप में जो अभिव्यक्त होती है उस शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। यानी कि काव्य की जो पंक्ति है, कोई भी पंक्ति आप ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें जो सौंदर्य है, उसमें जो अभिव्यंजना शक्ति है, उसके जो तत्व हैं, उनको बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उनको काव्य गुण कहते हैं। यानी कि किसी काव्य में ऐसे कौन से गुण होते हैं जो उस काव्य में 4 चांद लगा देते हैं। वैसे तो अलंकार के रूप में अलंकार को माना गया है, ठीक है, छंद को माना गया है, रस को माना गया है, इसी तरह यहाँ पे काव्य में गुण को भी विशेष महत्व दिया गया है। जैसा कि आप देखेंगे, महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण मन पुलकित कर। तो ये एक है कि जिसका सार गर्भित अर्थ ना होते हुए सामान्य रूप से एक मन को माधुर्य करता है। जैसे मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, बाकी का भी और भी कवियों ने इसको किया है, आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं काव्य गुणों की। काव्य गुणों की सर्वप्रथम जो विवेचना है वो किसने की है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। काव्य गुणों की सर्वप्रथम विवेचना किसने की है, तो भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने की है। यहाँ से प्रश्न बनेगा। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं, तो ये है आपके आचार्य वामन। ठीक है, यानी कि वामन ने सबसे पहले जो काव्य गुण हैं उनको प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो विवेचना की है भरत मुनि ने, किसमें की है, आपके नाट्य शास्त्र में। ये हम पहले से पढ़ाते हुए आपको आ रहे हैं। परिभाषाएं जो है वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भरत मुनि ने दोषों के विपर्याय, यानी कि दोषों, जो काव्य दोष होते हैं, काव्य में गुण है तो काव्य में दोष भी हैं। दोष देखेंगे
अगली क्लास में। इस क्लास में हम सिर्फ काव्य गुण पढ़ेंगे। काव्य गुण, काव्य दोष एक क्लास में पढ़ाना यानी कि सब मिक्सअप हो जाना है। तो दोषों के विपर्याय यानी कि दोषों का जो पर्याय है उसी को क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है? भरत मुनि ने। विपर्याय शब्दा दोषा, तो ये भरत मुनि ने कहा है। वामन की यदि बात करें तो वामन ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही काव्य गुण माना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण मानने वाले आचार्य कौन है? तो आचार्य वामन। काव्य गुणों की संख्या पे यहाँ पे बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हो, राजस्थान की, यूपी की, या किसी भी राज्य की जो सेट की परीक्षाएं होती हैं उसकी परीक्षा दे रहे हो, किसी भी राज्य की, ठीक है, या कोई और अन्य परीक्षा दे रहे हो, वहाँ पे भी हिंदी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो पात्रता परीक्षा से संबंधित है या भर्ती परीक्षा से संबंधित है, तो इस तरह से प्रश्न बनना ही बनना है। काव्य गुणों की संख्या, मुख्य रूप से जो काव्य गुण माने जाते हैं वो 3 माने जाते हैं। कितने हैं? 3 हैं। पहला कौन सा है? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का मतलब होता है कि जिसमें हृदय को सीधे सीधे उल्लास में जो काव्य पंक्तियां होती हैं वो कर देती हैं, ठीक है। और दूसरा है ओज गुण। ओज गुण का मतलब होता है जिसमें थोड़ा सा उग्र स्वर होता है, जैसा कि महादेवी वर्मा की ही दूसरी पंक्ति है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ में बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, या जो भी वीर रस की जो पंक्तियां होती हैं उनमें ओज गुण रहता है, ठीक है। प्रसाद गुण की बात करें यानी कि सीधे स्वभाव रूप में। माधुर्य गुण की बात करेंगे तो वहाँ पे एक मधुर संगीत में नाद सौंदर्य आपको दिखाई देगा, उसमें आपका मन जो है वो द्रवित हो जाएगा, मन एक तरीके से मुग्ध हो जाएगा। ओज में क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि सीधे सीधे यहाँ पे आपको जो है वीर रस पूर्ण जो रचनाएं होंगी, रौद्र रस, वीर रस, ओज वाली, वो यहाँ पे ओज गुण होगा। और प्रसाद गुण का मतलब है कि सीधे सीधे जिनका अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रसाद गुण तो ज़्यादातर रचनाओं में मिल ही जाता है, जिसमें ओज और माधुर्य नहीं मिलेगा वहाँ पे प्रसाद गुण आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। भरत मुनि व दंडी ने 10 काव्य गुण माने हैं। किसने? भरत मुनि व दंडी ने। महत्वपूर्ण है यहाँ पे, कितने? तो 10 काव्य गुण माने हैं, जिसमें कौन कौन है? पहला माधुर्य है, दूसरा ओज है, तीसरा प्रसाद गुण है, ये तो तीनों हैं ही। श्लेष यानी कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, जिन पदों में जो अर्थ है वो चिपका हुआ होता है, ठीक है, वो भी माना है इन्होंने, उस गुण को भी माना है। समता यानी कि जहाँ पे समानता होती है, एक तरीके से उपमा अलंकार युक्त जो काव्य पंक्तियाँ होती हैं वहाँ, उसको भी इन्होंने काव्य गुण माना है। सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति, समाधि, समाधि को इन्होंने भी माना, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आचार्य वामन ने 20 काव्य गुण माने हैं। किसने? आचार्य वामन ने। आचार्य वामन कौन है? गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य। भोजराज ने 24 काव्य गुण माने हैं। किसने? भोजराज ने। कुंतक ने 6 काव्य गुण माने हैं, ठीक है। तो ये गुणों की संख्या से यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फिर हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। काव्य गुण तो हम पढ़ ही रहे हैं, और काव्य गुणों में भी हम पढ़ेंगे माधुर्य गुण को, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं काव्य गुणों की। माधुर्य, ओज, प्रसाद गुण ही हमें पढ़ना है। परीक्षा उपयोगी टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपका यहाँ से प्रश्न फिनिश हो जाएगा। यदि आप अच्छे से एक से दो बार इन क्लासों को देख लेते हैं तो आपकी ये क्लासेज, ये जो काव्य गुण वाला जो टॉपिक है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए बात कर रहे थे आपके माधुर्य गुण की। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य गुण की बात करें यानी कि जिसमें मधुरता हो, माधुर्य हो, हृदय को आनंद और हृदय को
आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली कोमलकांत पदावली से यानी कि पदों से युक्त रचना में माधुर्य काव्य गुण होता है। माधुर्य काव्य गुण होता है। ठीक है, माधुर्य गुण में बात कर लेते हैं कौन से रस की प्रधानता रहती है। पहले इसको फिनिश करते हैं यहाँ पे कंप्लीट। माधुर्य गुण यहाँ पे आप लिखिए, जैसा हम लिख रहे हैं सेम वैसे ही लिखिए। माधुर्य गुण में बात करें तो संयोग श्रृंगार, इससे अधिक क्या मिलेगा इसमें, करुण रस। संयोग श्रृंगार रस, करुण रस के बाद में वियोग श्रृंगार और इसके भी बाद में शांत रस में माधुर्य गुण मिलता है। ठीक है, इसमें माधुर्य गुण में किन किन का अभाव रहता है, विशेषताएं। माधुर्य गुण की विशेषताएं, पहले नंबर पे बात करें तो संयुक्ताक्षर का प्राय, इसमें संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव रहता है। ठीक है, समास का अभाव, इसमें समास का अभाव व समास की अल्पता रहती है। यानी कि बहुत कम समास बहुलक जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, वो मिलते हैं। इसमें संभवतः ट वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। ट वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि टा ठा डा ढाणा जो वर्ण होते हैं नहीं किया जाता है, उनका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। फोर्थ विशेषता है जो महत्वपूर्ण है, पंचमाक्षर आप जानते ही हैं, यमंगणम तथा पंचमाक्षर तथा रा व वर्ण के प्रयोग से इसका सौंदर्य बढ़ता है। इसका सौंदर्य बढ़ता है, किसका, माधुर्य गुण का। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण के रूप में यदि आप देखेंगे तो महादेवी वर्मा की जो पंक्ति अभी हमने पढ़ी थी वही यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। प्रियतम का पथ आलोकित कर। ठीक है, ये पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें
एक एक ही सिलोट पे समझेंगे तीनों को, बहुत ज़्यादा नहीं है। माधुर्य गुण, हृदय को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना में माधुर्य काव्य गुण होता है। देखिए, हृदय को आनंद, जैसा कि आप सीधे सीधे उदाहरण पे आइए। मधुर मधुर, महादेवी वर्मा कह रही हैं संदिनी में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। हे दीपक, तू जो है मधुर मधुर जल, यानी कि रिदम में एक आनंद में होकर जल, युग युग यानी कि समय समय पे बहुत दूर दूर तक, प्रतिदिन, प्रति एक दिन, प्रति क्षण और प्रति क्षण भी तुम जलो, प्रतिपल और प्रति क्षण प्रतिपल भी तुम जलो। प्रियतम का पथ आलोकित कर, जो मेरे प्रियतम हैं, जो आने वाले हैं, उनका जो पथ है, जो रास्ता है, उसको आलोकित कर। तो यहाँ पे एक मधुर भाव है, रहस्यवादी है महादेवी वर्मा, और कोमलकांत पदावली से युक्त भी ये पद है इनका। तो यहाँ पे सीधा दिया गया है कि हृदय को जिन शब्दों को पढ़ के, जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ के हम पाठक का मन जो है वो हृदय आनंदित होता है और उल्लास से द्रवित हो जाता है, ऐसे जो पद होते हैं उनमें माधुर्य काव्य गुण होता है। ठीक है, बात करें माधुर्य गुण किन किन रसों में होता है। संयोग श्रृंगार रस में, इससे अधिक होगा करुण रस में, करुण रस से भी अधिक होगा वियोग श्रृंगार रस में, और वियोग श्रृंगार रस के बाद में शांत रस में भी ये मिलता है। देखिए, एक्सपर्ट बहुत आगे की सोचने लगा है, यहाँ से प्रश्न बना सकता है कि माधुर्य गुण किस रस में नहीं होता है। संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग श्रृंगार, शांत रस, इन चारों में से हटा के कोई एक विकल्प अन्यत्र रख देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप फैक्ट याद रखिएगा, तथ्य। माधुर्य गुण की जो विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। इसमें यानी कि माधुर्य गुण युक्त जो पंक्तियां होती हैं उनमें संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव रहता है, यानी कि जो संयुक्ताक्षर शब्द होते हैं उनका यहाँ पे प्रयोग बहुत कम मिलता है, नगण्य रूप से। कभी एक दो मिल जाए तो दूसरी बात है। इसमें समास का अभाव व समास की अल्पता रहती है। समास युक्त जो पद होते हैं, जैसे कि नील कमल, ठीक है, तो इस तरह के या चंद्रशेखर, इस तरह के शब्द यहाँ पे नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत कम मिलेंगे समास युक्त, जिन शब्दों में समास रहे, चाहे वो कर्मधारय हो, चाहे अव्ययीभाव समास हो। यहाँ पे आप फिर अब हमसे कहेंगे कि प्रतिदिन अव्ययीभाव समास, प्रतिपल, प्रतिक्षण, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मतलब अभाव रहता है, नगण्य नहीं है, कम मिलते हैं। इसमें संभवतः ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, जो ट वर्ग होता है आपका, ठीक है, ण को छोड़कर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनका इन ट वर्ग की जहाँ बहुलता होगी वो भी आगे बताएंगे। पंचमाक्षर ट ठ ड ढ ण तथा र और व वर्ण के प्रयोग से इसका सौंदर्य बढ़ता है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। र और व वर्ण के प्रयोग से किस काव्य गुण का सौंदर्य बढ़ता है? ओज, माधुर्य, प्रसाद गुण, ठीक है, या इस तरह से भी यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। और उदाहरण के रूप में आपने देख ही लिया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पद आलोकित कर, महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियां हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला ओज गुण। चलिए, देखिए, थोड़ा ही पढ़ना है अभी। आपने माधुर्य गुण पढ़ा, इसके बाद में ओज और इसके बाद में प्रसाद गुण, और बस पंक्तियों में थोड़ा सा शब्दों को ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि किस पद को पढ़ने से हमारा मन किस तरफ जा रहा है। यदि आपको लगता है कि ओजपूर्ण शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे ओज काव्य गुण होगा, और अगर साधारण रूप में अर्थ आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रसाद गुण होगा। प्रसाद गुण तो यदि माधुर्य और ओज नहीं है तो फिर वहाँ पे प्रसाद काव्य गुण है, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे बात कर रहे थे हम आपकी ओज गुण की। ओज गुण
ओज काव्य गुण की बात कर रहे थे। काव्य के जिस गुण से पाठक अथवा श्रोता के मन में उत्साह, यानी कि अब हम भी सेना में भर्ती होंगे, उत्साह, स्फूर्ति यानी कि तेज आवेग, स्फूर्ति, आवेग उत्पन्न हो जाए, वहाँ ओज गुण होता है। वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण में रस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से रस होंगे, यहाँ से एक प्रश्न बन ही जाएगा आपका। वीर रस के साथ में रौद्र रस, शौद्र नहीं पड़ेगा इसको, रौद्र रस। इसके बाद में विभत्स रस, और इसके बाद में है भयानक रस। रसों में विद्यमान रहता है। ठीक है, चलिए समास बहुला विशेषताएं देख लेते हैं। ओज गुण की विशेषताएं, पहले नंबर पे है समास बहुलता। समास बहुलता शब्द इसमें अधिक मिलेंगे। द्वित वर्ण का प्रयोग, तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो टा वर्ग के वर्णों का प्रयोग, यहाँ पे मिलता है। जैसा कि अब सीधे सीधे उदाहरण पे आ जाते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक, ये पंक्ति है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहीं पे तीसरे नंबर पे प्रसाद गुण, इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। जिन रचनाओं में देखिए पंक्तियों की बहुत ज़्यादा नहीं है, पंक्तियां हम आपको टेस्ट पेपर में भरपूर दे रहे हैं और हर तरह से प्रश्न यहाँ पे बनवा रहे हैं। जिन रचनाओं में सुनने मात्र से ही अर्थ की प्रतीति होने लगे, वहाँ प्रसाद गुण होता है। प्रसाद का मतलब ही होता है प्रसन्नता या खिल जाना। परिभाषाएं यहाँ पे थोड़ी सी देख लीजिएगा। वामन ने प्रसाद गुण में
शैथिल्य की विशेषता मानी है। शैथिल्य की, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, विशेषता मानी है। किसने मानी है? तो वामन ने। और इसे ओज गुण का विरोधी कहा है। और इसे ओज गुण का विरोधी कहा है। देखिए यहां से प्रश्न बन जाएगा, ओज गुण का विरोधी गुण कौन सा है? तो प्रसाद गुण। दंडी ने भी कुछ कहा है। दंडी कहते हैं क्या कि प्रसिद्ध अर्थों में शब्द का प्रयोग, प्रसिद्ध अर्थों में शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध अर्थों में शब्द का ऐसा प्रयोग लिखिए, यही हो गया, ऐसा कोटेशन यही होगा, ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए। अर्थ समझ में आ जाए, प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण है। किसने कहा है? तो दंडी ने। जैसे कि यहां पे आप पंक्ति देखिए, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, तेरी राह रोकते पाहन यानी कि पत्थर, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। पंक्ति किनकी है? तो नरेंद्र शर्मा की है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आप देखिए इनको, आप सभी जानते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। ये निराला की है और वो नरेंद्र शर्मा जी की है। ठीक है, चलिए ये तो रही आपकी संपूर्ण। यहाँ पे अगर किसी को स्पष्ट ना समझ में आए तो वो इस पे ध्यान देके आप इसको नोट कर सकते हैं। बात कर रहे थे ओज गुण की। माधुर्य गुण हमने पढ़ लिया। माधुर्य में जिसमें जिन काव्य पंक्तियों में मधुरता हो वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। यहाँ पे बात कर रहे थे ओज गुण की। ओज गुण में काव्य के जिस गुण से पाठक अथवा श्रोता यानी कि जो हम हैं, जैसे हम किसी भी कवि की काव्य पंक्तियाँ पढ़ते हैं, उनको पढ़ के हमारे मन में जो ओज का भाव होता है, हमारे मन जो है वो उत्साह, स्फूर्ति, आवेग उत्पन्न हो जाए, यानी कि हमारे मन में इस तरह के जो संचार हैं, संचारी भाव हैं, वो जागृत हो जाए,
तो वहाँ क्या होता है, ओज गुण होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि वीर तुम बढ़े चलो, या आप देखेंगे कि बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह के जो पंक्तियाँ हैं वो हमें ऊर्जावान कर देती हैं। तो वहाँ पे ओज गुण होता है, यानी कि जब हम ऊर्जा से एक तरीके से ऊर्जा का संचार हमें हो जाता है, तो हमें लगता है कि अब चलिए हमें भी ये काम करना चाहिए। ठीक है, वीर रस जहाँ होगा वहाँ पे ओज गुण आपको मिलेगा। ठीक है, ओज गुण की बात करें तो ये किस में मिलता है, वीर रस में, रौद्र रस में, विभत्स रस में और भयानक रस में। विभत्स रस में की बात यदि यहाँ पे की जाए, देखिए रौद्र रस और वीर रस, इन दोनों को तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन विभत्स रस की यदि बात की जाए तो विभत्स रस का मतलब ही होता है कि युद्ध के बाद जो एक जो वहाँ का जो परिदृश्य होता है वो भी कहीं ना कहीं ओज गुण रूप में ही उद्धृत होता है। ठीक है, और भयानक तो रस है ही। ओज गुण की विशेषताओं में यदि बात करें, आप इन तथ्यों को यदि पकड़ जाएंगे, रस यदि आप पकड़ गए तो काव्य गुण आपके लिए कठिन नहीं है। ठीक है, और माधुर्य गुण, ओज गुण आप पढ़े रहिएगा, प्रसाद गुण आप आराम से कर जाएंगे। ओज गुण की विशेषताओं में बात करें तो समास बहुलता, जो पद होते हैं, जो शब्दांश होते हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं अधिक तथ्यों में। द्वित वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कटत्व, इस तरीके, मतलब जो जुड़े हुए होते हैं, थक्का। ठीक है, रुद्र रूप में जिन वर्णों का प्रयोग होता है, ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग यहाँ पे अधिक मिलता है। बात करें ओज गुण के उदाहरण की, उदाहरण है मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना। फूल कह रहा है पुष्प की अभिलाषा से है, आप सभी जानते हैं। तो हे माली तुम मुझे तोड़ लेना, उस पथ में देना तुम फेंक, और मुझे जो है उस पथ में फेंक देना तुम, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। है ना, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं वो जो शब्द हैं उन पे डाला जाऊं, इस तरह से यहाँ पे है। बात करते हैं प्रसाद गुण की। प्रसाद गुण की यदि आप बात करेंगे, ये ओज गुण रहा आपका, यहाँ पे प्रसाद गुण है कि जिन रचनाओं में सुनने मात्र से ही अर्थ की प्रतीति होने लगे, वहाँ प्रसाद गुण होता है। अब यहाँ बात आ गई है कि जहाँ पे सीधे सीधे हमें अर्थ समझ में आने लगे, वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। बात करें परिभाषा में तो वामन ने प्रसाद गुणों में शैथिल्य की विशेषता मानी है। शैथिल्य यानी कि शिथिलता की विशेषता किस काव्य गुण में आचार्य वामन ने मानी है, प्रसाद गुण में, और इसे ओज गुण का विरोधी माना है। ओज गुण का विरोधी आचार्य वामन ने किस गुण को या किस काव्य गुण को माना है। यहाँ पे प्रसाद गुण, माधुर्य गुण तो रहेंगे ही, बाकी के जो और भी गुण हैं उनके भी नामोल्लेख यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन कौन है, प्रसाद गुण। दंडी कहते हैं कि प्रसिद्ध अर्थों में शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, प्रसाद गुण है। जो प्रसिद्ध अर्थ होते हैं उनमें शब्दों का ऐसा प्रयोग, यानी कि छोटे छोटे शब्दों का ऐसा प्रयोग जिनका सरल रूप में ही अर्थ हमें समझ में आ जाए, वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। किसने कहा है, दंडी ने। वामन ने शैथिल्य की विशेषता बताई है और इसको ओज गुण का विरोधी माना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं का उदाहरण में कि कुछ भी बन, देखिए सीधे सीधे अर्थ आ रहा है, कुछ भी बन, आपके विषय में भी है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, कि कुछ भी बन तू, यानी कि जो कवि है वो कहना चाह रहा है, या जैसे कि कोई पिता अपने बेटा से कहना चाहता है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा। ठोकर मार यानी कि जो तेरे रास्ते में पत्थर आ रहे हैं उनमें ठोकर मार, बस अपना माथा मत पटक, कायर मत बन। तेरी राह रोकते पाहन, जो तेरी राह है, जो तेरा रास्ता है उसको पाहन यानी कि पत्थर रोकते हैं तो उनमें ठोकर मार, कुछ भी बन बस कायर मत बन। नरेंद्र शर्मा कह रहे हैं।
बात करें आगे निराला जी की, छायावादी कवि और बहुत प्रसिद्ध है कि वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। वह आता, जो भिखारी है वो आ रहा है, दो टूक कलेजे के करता पछताता, जो दो टूक उसका कलेजा है, करता पछताता पथ पर आता, और पछताते हुए भी पथ पर आ रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, उसका जो पेट है और जो पीठ है वो दोनों मिलकर एक हो गई हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पेट है या पीठ है। चल रहा लकुटिया टेक, और जो लकुटिया है, जो उसकी डंडी है जिसको पकड़ के वो चल रहा है, जो टेकन है उसको लेके चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को यानी कि मुट्ठी भर दाने उसको मिल जाए जिससे वो अपनी भूख की तृप्ति कर ले, भूख मिटा ले। मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, और क्या है कि जो वो मुंह है, जो उसने फटी पुरानी, जो उसने झोली डाल रखी है बाह में, उसका मुंह जो है वो फैलाता है। किसकी पंक्ति है? तो निराला की। तो यहाँ पे है सीधा सीधा जिन काव्य पंक्तियों का सीधा सीधा सरल रूप में हमें अर्थ समझ में आ जाए वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। जिन काव्य में वीर रस, रौद्र रस, भीभत्स रस और भयानक रसों का जहाँ संचार होगा वहाँ पे हमें ओज गुण देखने को मिलेगा। और माधुर्य गुण में आपने देखा है संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस, और इसी के साथ में आपका शांत रस जहाँ होगा वहाँ पे माधुर्य गुण मिलेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप सीधे सीधे परिभाषाएं देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप रसों में यदि आप पकड़ ले जाएंगे कि ओज गुण में ये 4 रस हैं और माधुर्य गुण में ये 4 रस हैं, तो वहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। आपको इस समय अपना काम चलाना है, परीक्षा पास करनी है, विद्वान आपको बनना नहीं है। आपको सीधे से पंक्तियाँ आएंगी, पंक्तियों के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा कि प्रयुक्त काव्य पंक्ति में गुण है, या पूछा जाएगा कि कौन सा काव्य गुण है। इतना ही प्रश्न आपसे बनेगा और आपको पंक्ति पढ़नी है। आपको लगेगा कि ओज पूर्ण पंक्तियाँ हैं, या वीर रस है, रौद्र रस है, विभत्स रस है, या भयानक रस है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओज काव्य गुण होगा। श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, शांत रस है, अद्भुत रस, वो तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपका जो है वो माधुर्य काव्य गुण है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लास। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, जिन भी बच्चों को कॉल करनी है किसी भी संपर्क के लिए, तो 9568802463 पे आप कॉल करेंगे। टेस्ट सीरीज में यदि आपको डेमो लेना है तो भी आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। 750 रुपये में यहाँ पे आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है। और जो प्रत्येक प्रश्न की यदि हम बात करें प्रश्न पत्र की, तो 15 रुपये आपको पड़ रहा है यहाँ पे, और 125 प्रश्न जो हैं वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पे कॉल करें, इसी नंबर पे डेमो टेस्ट पेपर हम आपको प्रेषित कर देंगे। ठीक है, तो या बाकी कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए या हमसे भी बात करें तब भी आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी की जो क्लास है काव्य गुण की वो यहीं तक कंप्लीट करते हैं। एक में नहीं पढ़ाएंगे, काव्य दोष काव्य गुण नहीं, फिर सब मिक्स हो जाता है। तो अगली क्लास देखते हैं कि काव्य शास्त्र की किस नए टॉपिक को हम लेके आते हैं। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्य के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।